Hey everyone, how are you all? So, after a long time, I'm shooting a normal random video, and I was just studying boycott of Simon Commission, and I thought कि बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि उस टाइम हुआ क्या था हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हिस्ट्री को बस ऊपर ऊपर से जानते हैं और डीपली बहुत कोई नहीं जानते कि उस टाइम हुआ क्या था एग्जैक्टली। सो उन्हीं में से एक टॉपिक है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन जाने से पहले आपको 1919 में आना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को जगह दी थी, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस एक्ट के तहत हम 10 साल बाद प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो 10 साल बाद वो प्रोग्रेस चेक करने के लिए 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया टू चेक द प्रोग्रेस कि क्या प्रोग्रेस हुआ है 10 सालों में। तो दे डिड अ ब्लेंडर मिस्टेक की 7 पीपल को अपॉइंट किया गया इसमें कमीशन में, और सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इससे इंडियन के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे दे गेट ऑफेंडेड, और होना भी जायज़ है। आप इंडिया का आप प्रोग्रेस चेक करना चाहते हो और इंडियन कोई मेंबर नहीं कमेटी में, ये तो अनफेयर है। सो और ब्रिटिशर से जब ये रिप्लाई मांगा गया कि कोई क्यों नहीं है इंडिया से, तो उन्होंने क्या कहा कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल, मतलब इंडिया के लोग कैपेबल ही नहीं है, इंडिया के लीडर्स कैपेबल ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का फ्रेमवर्क तैयार कर सके, एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। सो मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफेंड हुए और चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इनके चैलेंज को, और एक कमेटी बनाई गई 1928 में। एक जब मद्रास सेशन हो रहा था तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठा हुए और इसके तहत एक कमेटी बनी, और कमेटी एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उस कमेटी को हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। सो सम ऑफ द पॉइंट्स लिखा गया था कि मतलब आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, संविधान, उसका फ्रेमवर्क उसी समय बन गया था। मतलब हम लोग उस टाइम कम से कम ट्राई किए थे पॉलिटिकल लीडर्स, और ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू थोड़ा अंडररेटेड हो गए, उनका नाम सामने नहीं आ पाया। अभी आप पूछो किसी से भी तो संविधान के बारे, तो पहला नाम आप ऑब्वियसली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग जानते हैं, बट मोतीलाल नेहरू ने भी यहाँ पे काफ़ी योगदान दिया था, और सम ऑफ द वैलिड पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे नेहरू रिपोर्ट में। और बट हालांकि आगे जाके वो रिपोर्ट ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फर्दर और भी मास रिबेलियन हुआ। सो दिस इज़ वाई बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन हो रहा था उस टाइम, एंड दैट्स इट। यही है बॉयकॉट कमीशन, यही है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।